सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ बोन इन द स्केलेटल सिस्टम। वी विल हाईलाइट दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, व्हाट डज इट कंटेन। देखिए, सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन सबसे पहले हम ये बताएंगे the definition of the bone, that what is the bone. The most important thing to highlight is that the bone is the hardest connective tissue which contains the calcium, phosphorus and some of the trace elements like the magnesium, phosphorus and carbonate etc. Now, in case of the bones, you know, the bones are of different types: the long bones, short bones, irregular, sesamoid bone, pneumatic bones, flat bone. हमारी बॉडी के अंदर चाहे कोई भी बोन, किसी टाइप की भी बोन है, सभी बोन्स के अंदर यही चीज़ें पाई जाती हैं। दैट मीन्स बेसिकली ईच बोन इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस प्लस द trace elements and the bone protein like the ossin and collagen. Okay. Now, when we discuss about the structure of the bone, जब बोन की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर आपको स्पेशली लॉन्ग बोन के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि लॉन्ग बोन हमने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है। बेसिकली ये सभी शॉर्ट बोन में भी और जितने भी बोन्स हैं हमारी, उनमें सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है। Now, so for the long bone, you can have a look on this diagram. This is the diagram of the long bone. The long bone, the different parts of the long bone आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है। देखिएगा, the upper part of the long bone, this is called as the epiphysis, क्योंकि वो ऊपर का पार्ट है, ऊपरी पार्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। अब आइएगा नीचे का पार्ट, हड्डी का जो लंबी हड्डी का नीचे का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऊपरी भाग, डिस्टल का मतलब होता है नीचे का भाग। लुक, द लॉन्ग पार्ट, जो मिडल पोर्शन हमने लंबा पार्ट दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज द डायाफाइसिस। इसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। अब एक नाम और भी लिखा हुआ है, दैट इज द मेटाफाइसिस। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मेटाफाइसिस क्या है। द पोर्शन विच इज प्रेजेंट बिलो द एपिफाइसिस एंड द मेटाफाइसिस के बीच का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफाइसिस। हमारा एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाफाइसिस। सिमिलरली, ऐसे ही हम जब नीचे का पार्ट देखते हैं, द डिस्टल एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफाइसिस। इन दिस वे वी कैन हाईलाइट कि हमारी लॉन्ग बोन में हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जो आपको दी है, द फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, ऊपरी सिरा, द डिस्टल एपिफाइसिस, नीचे का सिरा, बीच का लंबा पार्ट डायाफाइसिस, और इन दोनों के बीच में प्रॉक्सिमल और मेटाफाइसिस के डायाफाइसिस के बीच पाया जाने वाला पार्ट, दैट इज द मेटाफाइसिस। ऐसे ही डिस्टल एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच पाया जाने वाला पार्ट मेटाफाइसिस। यू कैन से कि मेटाफाइसिस एक ऐसा पार्ट है जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में पाया जाता है, चाहे वो ऊपर का भाग है या नीचे का भाग है। चलिए, नाउ द डिफरेंट 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बोन। ये 4 तरह के कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे the outermost layer, that is the first part, this is called as the periosteum
द कवरिंग ऑफ द बोन, हड्डी की जो सबसे बाहर की लेयर परत पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरियोस्टियम, in which the number of the blood capillaries, blood vessels, they enter or enter करके they penetrate in the lower part or in the deeper part. सभी जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो पेरियोस्टियम में एंटर करके और भीतरी भाग में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं. सेकंड, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन. पेरियोस्टियम के ठीक नीचे देर इज प्रेजेंट दी कॉम्पैक्ट बोन. अब कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है? दिस इज वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड टिश्यू का बना हुआ एक ऐसा पार्ट है जो पेरियोस्टियम के नीचे प्रेजेंट है एंड इट गिव्स दी रिजिडिटी टू द बोन, बोन को कठोरता प्रदान करता है. देन वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ द पार्ट, दैट इज द टिश्यूज. ये हैं कैंसिलस और द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन, हमारी हड्डी का स्पॉन्जी पार्ट या कैंसिलस. व्हाट इज दिस? कैंसिलस, ये स्पॉन्जी पार्ट वो है विच इज नॉट एज हार्ड बट पोरस. पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख पाए जाएं. सो दिस इज द कैंसिलस और द स्पॉन्जी पार्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट हड्डी का पाया जाता है. देन नंबर 4, देर इज प्रेजेंट द बोन मैरो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बोन, क्योंकि बोन मैरो दिस इज प्रेजेंट इन दी कैंसिलस और दी स्पॉन्जी बोन के अंदर गहराई में पाया जाने वाला पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज दी बोन मैरो, वेयर दी ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, RBC, WBC एक्सेट्रा, ऑल दी ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस बोन मैरो के पार्ट में होती है. इन दिस वे वी कैन से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी आवर बोन. हमारी हड्डी, चाहे कोई भी हड्डी है, मे बी द शॉर्ट बोन, मे बी द लॉन्ग बोन, किसी टाइप की भी कोई भी हड्डी है, बेसिकली स्ट्रक्चर यही पाई जाती है कि आवर बोन कंटेन्स द कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्लस इट कंटेन्स द मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड द बोन प्रोटीन्स, जिनसे मिलकर हमारी हड्डी बनी हुई है. सो इन दिस वे we in a simplified way we highlight that the structure of the bone. So this is all regarding the bone. Please like and share and subscribe the video. Thank you very much.